तो आदाब, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका क्राइम मिस्ट्री हिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी इलाके से एक पिता अपने 8 साल के बच्चे के साथ दिल्ली आता है किसी काम के सिलसिले में। अब दिल्ली जैसा शहर, किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में बाप बेटे किसी काम से गए और अचानक बाप बेटे बिछड़ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पिता को एहसास हुआ अपने बच्चे को ढूंढ रहा है। और एक तो पहले बार वो गांव से दिल्ली शहर आए थे, अब इधर उधर तलाशा, कहीं मिला नहीं। बाप बदहवास अपनी औलाद को ढूंढता भागता रहा, अपनी औलाद को ढूंढता रहा। फिर जाके वो दिल्ली पुलिस में अपनी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाता है। इसके बाद पूरे परिवार उस बेटे की तलाश में अपना यानी कितनी बार दिल्ली के चक्कर काटता है, शायद कहीं मिल जाए, शायद कोई सुराग मिल जाए। जो गुमशुदा बच्चे की एक डिपार्टमेंट होता है, दिल्ली पुलिस की देखरेख में होता है, वहां चक्कर काटते हैं। और इस तरीके के जो वो कर सकते थे उन्होंने सारी हदें कर दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आसपास जहां अमेठी में रहता था वहां भी पता करता था, कोई बच्चा तो नहीं मिला, कोई बच्चा कहीं गुमशुदगी तो नहीं है, किसी ने कोई बच्चा देखा तो नहीं। रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पर, ऐसी जगह यहाँ पर बच्चे अक्सर खो जाते हैं, वो हर जगह भटकते हैं, लेकिन उस बेटे का कोई सुराग नहीं मिलता है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, अब उम्मीदें भी वैसे वैसे खत्म होती चली गई। फिर वो दौर आया जब माँ बाप ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब उनका बच्चा कभी लौट के वापस आएगा। उन्हें लगा कि पता नहीं अब वो बच्चा मौजूद है भी नहीं, या जिंदा है उनका बच्चा है नहीं है, अगर है तो किस हाल में है। 20 साल का लंबा अरसा गुजर जाता है और इस 20 सालों में बेटे की कभी कोई खबर नहीं आती है। फिर उन लोगों ने एक तरीके से उम्मीद ही खत्म कर दी थी अपने बेटे की कि अब बेटा कभी वापसी लौट के आएगा। और अब वो उसी दुख के साए में अपना जीवन जी रहे हैं। मतलब माँ बाप को अब एहसास हो गया था कि 20 साल बीत गए लेकिन औलाद वापसी नहीं आए। अब वक्त आता है 2024 का, 2 फरवरी, यानी कि बीते 10 रोज पहले, जो अभी 2 फरवरी गई है, इसी फरवरी को 2 फरवरी की दोपहर अमेठी के उस गांव, जिस गांव से वो बच्चा गायब हुआ था, उस बच्चे के पिता का नाम था रतिपाल सिंह और उनके बेटे का नाम है अरुण कुमार, जो 8 साल की उम्र में दिल्ली से गायब हुआ था। अरुण को सब लोग प्यार से पिंकू भी बुलाया करते थे। तो उसी गांव में दोपहर को एक योगी आता है, जो साधु के भेष में योगी होते हैं उस तरीके से योगी आता है। और गांव में इधर उधर लोग घरों के आगे से गुजरना, और जो योगी बाबा होते हैं जो बिल्कुल नौजवान था, जैसे योगी करते हैं हरकतें उसी तरीके से, और रतिपाल के दरवाजे पर आके रुक जाता है और कहता है कि माँ कुछ भिक्षा दे दीजिए। अब योगी बाबा के भेष में ये शख्स आता है। अब माँ बाहर निकलती है, देखती है सामने योगी खड़ा हुआ है, वो उसे कुछ दे भी देती है योगी को। वे कहता है नहीं, आप हमें इतनी सारी चीजें दे दो कि मुझे वापस अपने मठ जाना है और अपने गुरु को देना है, और जब तक मैं इस घर से भिक्षा लेकर नहीं जाऊंगा, जो चीजें उसने बताई थी, मतलब जो उसने बताया था, तब तक योगी की मेरी शिक्षा, मेरी तालीम जो होगी वो पूरी नहीं हो पाएगी। और ये मेरे गुरु ने मुझसे कहा है, ये उस योगी ने कहा था, तो इसलिए ये मुझे सब चीजें चाहिए इस घर से। अब घर वालों को लगा कि बहुत सारे बाबा ऐसे आते हैं, कुछ देते हैं चले आते हैं, ये क्या कह रहा अलग से कि इतना कुछ चाहिए। तो बोलते हैं ऐसी क्या बात है कि तुम्हें हमारे घर से इतना अनाज और इतनी सारी चीजें चाहिए। उसने कहा कि मैं शायद बताता नहीं बताना, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं झारखंड के एक मठ से आया हूँ और उस मठ के जो गुरु हैं उन्होंने मुझसे कहा है कि तेरी दीक्षा कभी पूरी नहीं होगी जब तू अपने माँ बाप से भिक्षा लेकर आएगा। अब ये बात सुन के पिंकू की माँ और पिता दोनों चौंक उठते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरु ने कहा कि मठ में से माँ बाप से, मतलब हमारे पास से, तुम हमारे पास से क्यों आए हो। तो अचानक योगी बाबा कहता है कि माँ तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं 20 साल पहले गुम हुआ था, तेरा बेटा पिंकू हूँ जो दिल्ली में खो गया था। अब ये सुनते ही सामने खड़े माँ बाप जो होते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अचानक आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। अब उसने सच में दोनों को सामने खड़ा हुआ योगी अपना बेटा नजर आने लगता है, क्योंकि 20 साल पहले वो गया था तो सिर्फ 8 साल का था। अब जब सामने लौट कर आया तो एक 28 साल का यंग लड़का था। उसका चेहरा कट काटी,
जैसी होगी, माँ बाप ने कभी देखी नहीं थी उसकी कट काटे। तो फिर वो बताता है कि मैं पिताजी के साथ वहां गया था और दिल्ली में इस इलाके में से मैं गायब हुआ था। तो एकदम उसने सारी बातें सच बताई थी। माँ बाप को अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। गले लगाया और खूब ढाल ढाल के माँ बाप उससे मिलकर रोने लगते हैं। अब तक गांव के लोगों को ये बात पता चली, हर घर से लोग भाग से आने लगे कि इन्हें मालूम था कि रतिपाल का परिवार पिंकू को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा था और कहाँ कहाँ जाकर मन्नतें नहीं मांगी थी, कहाँ कहाँ उन लोगों ने ढूंढा नहीं, अलग अलग जगह पर, रेलवे स्टेशन पर, मतलब हर जगह ऐसी जगह ढूंढा था यहाँ मिलना मुमकिन होता है। आज उनका बेटा उनके सामने खड़ा है, तो बात आस पास के गाँव तक भी गई। लोग भागते भागते उसे आते हैं देखने, क्योंकि अजीब से ऐसा लग रहा था कि चमत्कार हो गया हो जैसे। अब जब ये सारी चीजें हो गई, मेल मिलाप भी हो गया, करीब घंटे 2 घंटे का वक्त गुजर जाता है, तो उस पिंकू या योगी बाबा ने कहा कि माँ मुझे अब निकलना होगा। तो माँ बाप ने पूछा बेटा कहाँ निकलना है? तो उसने कहा कि मैं अब सांसारिक मोह माया से हट चुका हूँ, मैं अब एक योगी बन चुका हूँ और अपने मठ वापस जाना चाहता हूँ और मेरे लिए सब कुछ अब कोई मतलब नहीं रखता। अब माँ बाप ने सुना तो उन्हें लगा कि खुशी इतनी जल्दी कैसे गायब हो गई, अभी तो बेटा 20 साल के लंबे अंतराल के बाद आया तो इतनी जल्दी वापस जाने की बात कर रहा है। अब माँ बाप बेटे के सामने गिड़गिड़ाने लगते कि बेटा मैं तो 20 साल तेरा इंतजार किया है और हम तो तेरे माँ बाप हैं। पिता कहने लगा कि बेटा तू पता नहीं किस हाल में मठ तक पहुंचेगा। तो उसने कहानी सुनाई कि मुझे कुछ होश नहीं, जब मुझे होश आया तो मैं एक मठ के अंदर, झारखंड में पारतनाथ मठ है और उसी का अनुयायी मैं बना हुआ हूँ और मैंने वहीं पर दीक्षा ली और वहीं से मुझे भेजा गया कि एक ऐसी योगी के लिए दीक्षा लेने के शर्त, एक ऐसी योगी की दीक्षा लेने की शर्त ये थी कि तुम्हें अपने माँ बाप से आकर भिक्षा लेनी है, तभी तुम वो सारी चीजें पूरी कर पाओगे, ये योगी को पूरी करनी होती है। और बस मुझे मठ से जब आदेश मिला तो मैं फटाफट वहां से यहाँ आ गया अपने माँ बाप के घर भिक्षा लेने के लिए। अब वापसी की बात सुन के माँ बाप रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं बेटे के सामने कि बेटा मत जाओ, अब तुम तो बिछड़ गए थे तब तक तो ठीक है, अब तो तुम्हारे माँ बाप मिल चुके हैं, अब लौट आओ। उसने कहा ये मुमकिन नहीं है अब, और अगर मैं सारी चीजें छोड़ता हूँ और तुम मुझे मठ का जो होता है कर्ज उतारना पड़ेगा और उस मठ के कर्ज को उतारने के लिए मुझे काफी पैसे भी देने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने एक भिक्षु या एक योगी को तैयार करने में काफी कुछ त्यागा है, काफी पैसे खर्च किए हैं। तो मुझे अपने गुरु को बनाना पड़ेगा, लेकिन गुरु को बनाने से पहले जरूरी ये है कि गुरु का कर्ज उतारना पड़ेगा। माँ बाप ने कहा कि बेटा मेरी दौलत तो तुम हो, तुम तो लौट आओ तो मेरी दौलत लौट आएगी, मेरे लिए तुमसे अलावा कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, बताओ कितने चाहिए। उसने कहा कि मुझे 11 लाख रुपए सारे वहां देने पड़ेंगे। पिता ने कहा कि बेटा अभी इस वक्त तो इतने नहीं है, लेकिन मैं अपनी जमीन बेच दूंगा, लेकिन तुम मत जाओ। उसने कहा नहीं मुझे जाना तो पड़ेगा, तो ये सारे पैसे चुका नहीं देते। उस वक्त कैश था नहीं, तो फिर बेटे ने कहा कि कोई नहीं मैं बात करता हूँ। 11 लाख से शुरू हुआ ये मामला। एक बेटा जो योगी बन चुका है और योगी से वापस इस संसार में अपने माँ बाप के पास लौटना है और वो अपने माँ बाप से डील कर रहा है एक तरीके से। 3,60,000 रुपए में डील तय होती है। उसने कहा कि ठीक है 3,60,000 रुपए मठ के गुरु को दे दूंगा और ये चोला उतार दूंगा और योगी से फिर से मैं एक नॉर्मल इंसान, सांसारिक इंसान बन जाऊंगा, वापस अपने घर लौट आऊंगा मैं। बट पहले जो भिक्षा आपने दी है इसको ले आकर मुझे अपने अयोध्या जाना होगा, फिर वहां से मुझे झारखंड जाना होगा और ये सारी चीजें करने के बाद मैं वापस आपके घर आऊंगा, एक बेटे का फर्ज निभाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं जमीन का एक टुकड़ा बेचता हूँ और जो तुमने कहा है 3,60,000 रुपए दे देता हूँ, अकाउंट नंबर दे दो। उसने कहा कि मैं तो एक योगी इंसान हूँ, मेरे पास कहाँ से बैंक खाता और ये सब चीजें होंगी, मैं तो मठ के ही एक अकाउंट है जो काम काज देखता हूँ, उनका एक अकाउंट नंबर आपको दे देता हूँ, वो मोबाइल नंबर दे देता हूँ। जब पैसे का इंतजाम हो जाए तो आप इस नंबर पे कॉल कर दीजिएगा और किसी को भेज के मैं पैसे मंगा लूंगा, फिर वापस आऊंगा आपके पास। बाप ने कहा कि ठीक है, वादा करते हैं। उसने कहा कि ठीक है। उसके बाद बाप खुशी खुशी कहने लगा कि तुम जा रहे हो, कम से कम हमारे संपर्क में तो रहो, 20 साल के बाद तुम मिले हो, तुमसे बात करने को तुम्हारी माँ मचलेगी तो मैं क्या करूंगा। तो उसने कहा कि बात करने का मेरे पास कोई साधन नहीं है। तो उसने कहा रुको बेटा, मैं तुम्हें मोबाइल खरीद कर देता हूँ। आनंद फानंद में एक मोबाइल खरीदा गया, मोबाइल उस योगी बाबा को दिया गया और फिर बाबा ने भिक्षा ली और उसके बाद वो वहां से निकल पड़े। बाबा जी ठीक है, जैसे पैसे मिल जाएंगे मैं वहां से मठ से गुरु से दे दूंगा और मैं लौट आऊंगा वापस अपनी माँ बाप के पास।
अब बेटा चला जाता है और इधर माँ बाप अकेले रह जाते हैं। अब बेटे के जाने के बाद माँ बाप खुश हैं, लेकिन तभी गांव के कुछ पढ़े लिखे बुजुर्ग आते हैं। वो कहते हैं कि ये कैसा बेटा है कि एक तो अचानक आया और दूसरा अचानक मठ में जाने के लिए पैसे देने हैं, ये समझ से परे की बात है। और अगर 11 लाख देने हैं तो 11 लाख के बजाय 3.5 लाख या 3,60,000 में कैसे तय हो गए? बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। अब माँ बाप को भी लगा, उन्होंने दिमाग पर जोर डालना शुरू किया कि 8 साल की उम्र में पिंकू खोया था तो उसके नैन नक्शे ऐसे थे, उसकी नाक ऐसी थी, उसके कान कैसे थे, उसकी हड्डी ऐसी थी, उसकी ठुड्डी ऐसी थी, मतलब वो एक नाक नक्शा। बट उस योगी बाबा को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि शायद वो नैन नक्शा उसका हो। फिर माँ और पिता ने कहा कि अंदर से वो जो जज्बात वैसे होने चाहिए थे बेटे के खोने के बाद मिलते हैं इतने लंबे टाइम बाद, वो वैसे नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि वो कुछ हो सकता है, गड़बड़ हो, ये हो सकता है वो सच में मेरा बेटा उस दुनिया में रहकर मठ के अंदर रहकर बदल गया हो। तो उन्होंने कहा फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसके बाद उन्होंने बाप ने बेटे को फोन दिया था। गांव के कुछ लड़के थे, होशियार थे गांव के लड़के, उन्होंने कहा उसका लोकेशन चेक करते हैं, अंकल वो कहाँ पर है। और उसे पहले फोन किया, जो बेटा था मठ जो था उसे फोन किया, उससे पूछा बेटा तुम कहाँ हो? तो वो बोलता है कि बस मैं अयोध्या के रास्ते झारखंड में दाखिल हो चुका हूँ और कुछ घंटे के अंदर मैं मठ पहुंच जाऊंगा। ये उस योगी का कहना था। ये कहकर उसने फोन काट दिया। अब इधर से गांव के लड़कों ने उसका जो फोन था उसको ट्रेस करना शुरू कर दिया। तो पता चलता है कि वो जो अभी उसका करंट लोकेशन था वो झारखंड का नहीं बल्कि वहीं उसी जगह उत्तर प्रदेश के गोंडे का शहर है उस जगह का आ रहा था। अब जब ये हुआ तो उसे अजीब लगा कि हो सकता, अब उसने ये कहा था कि वो एक मठ है झारखंड में और पारसनाथ उस मठ का नाम है, तो वहां पर पता करो कि शहर में कोई पारसनाथ नाम का मठ है, तो वहां जाकर वहां पर किसी को भेजा जाता है। जब कुछ लोग झारखंड में इनकी जानकारी भी थे, गांव वालों ने कांटेक्ट किया और पता करने के लिए कहा कि पारसनाथ मठ में जाओ, पता करो कि ऐसा कोई शख्स है, पिंकू नाम का कोई शख्स है, वो कोई बाबा या कोई योगी है। तो वहां गया तो पता चला कि पारसनाथ नाम का तो कोई मठ ही वहां है ही नहीं, वहां तो सिर्फ जैन मंदिर है जिस जगह पे इसने अपना एड्रेस बताया था। और जब ये दोनों चीजें पता चली तब इधर पिता ने जाते जाते बेटे को कुछ पैसे भी दे दिए, कुछ 1,000 रुपए की रास्ते में जाने में तकलीफ न हो। लेकिन लोकेशन गोंडा का दिखा रहा है और जबकि वो कह रहा है कि मैं झारखंड में हूँ, और दूसरी तरफ वहां पे जिस नाम का मठ बताया तो उस नाम का कोई मठ नहीं है, वहां तो एक जैन मंदिर है। अब गांव के बुजुर्गों ने कहा कि पक्का कोई फ्रॉड ही है। तुम एक काम करो, अब तुम अगर तुम्हारा बेटा बाप नहीं है तो कानून की मदद ले सकते हो, मठ वालों से देने की क्या जरूरत है। पिता ने कहा कि ये बात ठीक है। इसके बाद पिता अमेठी के पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और जाकर सारी बातें पुलिस में बता देते हैं, उस बेटे का नंबर भी देते हैं। अब पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है तो पता चलता है कि गोंडा के गांव का नंबर है। अब पुलिस जो होती है एक टीम पूरी कहानी सुनने के बाद गोंडा के उस गांव में पहुंचती है, और जब उस गांव में पहुंचती है और वहां जाकर इस योगी बाबा, क्योंकि इस योगी बाबा की बहुत सारे लोगों ने तस्वीर अपने मोबाइल में ले ली थी जो अपने आपको पिंकू बता रहा था। तो गांव पहुंचने के बाद वो तस्वीरें पुलिस के पास थी और गांव में पहुंचे और पूछा कि यहाँ कोई इस चेहरे का शख्स कोई जानता है। तो अचानक कई लोग सामने आए कि हाँ साहब हम जानते हैं कि इस भेष में क्यों है ये। तो उन्होंने कहा कि ये योगी है जो पहले पिंकू हुआ करता था। कह रहा है सर ये हमारे गाँव का नफीस है, इसका असली नाम नफीस है और ये हमारे गांव का है। अब पुलिस कहती है कि ये क्या चक्कर है कि एक योगी बाबा उसका असली नाम नफीस। अब पुलिस नफीस के घर पहुंच जाती है। बदनसीबी ये होती है कि नफीस घर पर नहीं, लेकिन घर पर कुछ और लोग होते हैं, उनको बिठाकर तसल्ली से पूछताछ की गई पुलिस के द्वारा, और वहां से एक दूसरी कहानी फिर पुलिस के सामने आती है। पता चला कि नफीस जो था और उसका खानदान पिछले कई सालों से कई माँ बाप के जज्बात के साथ खेलकर उनका बेटा बनकर उनसे इसी तरीके से पैसे लूटता रहा और इसी तरीके की हरकतें करता रहा। अब वो सभी गायब भी हैं। पता चलता है कि 2021 में अलग अलग जगहों पर, कभी झारखंड के पलामू में शुरू हुआ, बिहार में दरभंगा में, इवन दिल्ली में भी ये लोग पहले केस सामने आई इन लोगों की 2021 की लास्ट की आई। पता चलता है कि पलामू जाता है नफीस और वहां पर एक अभिमन्यु कुमार नाम का लड़का गायब था और ये योगी बनकर वहीं गया। उसने बताया कि मैं अभिमन्यु हूं और वो 20 साल से गायब था, अभिमन्यु जो था। सैम वहां वैसे पैसे लेता है और सैम वही महंगी चीज लेता है जिस तरीके यहाँ न कराता है, सैम उसी तरीके से गया और वहां से जाता, फिर कभी वहां पर लौटकर वापस नहीं जाता।
एक बार एक मुस्लिम परिवार के पास 2001 में दिल्ली में गया और वहां एक इफ्तिकार नाम का बच्चा गायब हो गया था। तब नफीस के जो बाप है वो गया था और करीब 16 साल बीत गई और इसने कहा कि अपने एक बच्चे को, बेटे को, कि अगर तुम्हारा खोया वो बेटा है इफ्तिकार, ये इफ्तिकार के घर वालों ने उसे बताया कि एक बच्चा मिला था लावारिस, इसको एक मंदिर के पुजारी ने अपने पास रखा था, तब से फिर ये इन्होंने पुजारी बना दिया था। अब लेकिन अब ये तो मुस्लिम है, माँ पंडित को पता नहीं था ये कि लड़का मुस्लिम है, लेकिन अब इसके सारे दक्षिणा दान सब कुछ चुकाना पड़ेगा, इसके लिए फिर लाखों रुपए खर्च होंगे। उसके कुछ पेशगी उसने ले भी ली थी, उसके बाद बेटा गायब हुआ था फिर से वहां से। तो ऐसे कई घरों को इन्होंने ऐसे लूटा, पैसे लिए और वहां से निकल लिए। अब पुलिस को इस मोड प्रोपेगेंडा के बारे में पता चलता है, तो अलग अलग जगह पर केसेस हुए, उनके बारे में फाइल चार्ज होती है। अब माँ बाप को मिलते हैं, पता चला कि कई ऐसे, मतलब कई लगभग आधे दर्जन से ज्यादा केसेस इसी तरीके के, जिनमें कोई योगी, कोई साधु, कोई नौजवान लड़का बनकर गया और उस घर का बच्चा गायब था, उसी नाम से मिला और उसके बारे में कुछ बताया कि फिर कहने लगा मुझे इस चोले को उतारना है, मुझे वापस अपनी जिंदगी में आना है और मुझे मठ या मंदिर का जो होता है उसका कर्ज उतारना है। और ये सब कुछ नफीस और उसके घर वाले कर रहे थे एक प्लानिंग के तहत, एक प्रोपेगेंडा के तहत। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ठगी का ये नया तरीका, माँ बाप के जज्बात के साथ खेलने का और उसको ठगने का, एक सवाल तो सबके जहन में आता है कि भाई इन लोगों को ये कैसे पता कि किस घर से कौन सा बच्चा गायब, किस सन में गायब हुआ है, क्या उसका नाम क्या था, उसका हुलिया क्या था, किस जगह से गायब हुआ था, उसका माँ बाप का नाम क्या था। तो जब पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू की तो पुलिस और भी चौंक जाती है। पता चलता है कि ये जो लोग होते हैं एक एक साल तक सिर्फ अपने शिकार जो होते हैं उसकी निशानदेही उनकी रेकी पर खर्च करते थे। मतलब जिनको घेरना हो उस पर साल साल भर लग जाता था और खास तौर पर उनके घरों को देखते थे जिन घरों की माली हालत थोड़ी बेहतर होती थी, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने खोए हुए बच्चे पाने के लिए अगर उसके पास एक भी बीघा जमीन है तो वो भी बेच देगा, क्योंकि औलाद से बड़ी कोई नेमत नहीं होती, औलाद ही सबसे बड़ी चीज है। जो गरीब है उनके पास कोई जमीन नहीं, उनके पास पैसा नहीं है, मजदूर है, उनकी खेती है, खेती भी नहीं है, और उनका बच्चा गायब हो गया तो उनके घर में दस्तक भी नहीं देते। लेकिन जरा से भी पैसे वाले होते हैं तो जो घूमते हैं इधर उधर, कई बार थानों के चक्कर जाते हैं, गुमशुदा बच्चों की लिस्ट भी देख निकालवाते हैं कि इसमें से कुछ पढ़े लिखे होते हैं और इन बच्चों को देखते हैं अलग अलग शहरों में जाकर रेकी करते हैं। एक पूरा प्रोपेगेंडा बना रखा था इन्होंने कि 6 महीने तुम्हें इस डिस्ट्रिक्ट में घूमना है, तुम्हें सिर्फ इस जगह घूमना है, सुबह से लेकर रात तक एक हर इलाके में जाके घूमना है, देखना किस इलाके में कौन सा बच्चा गायब है। और जिसको रेगी के लिए भेजा जाता था उसको उस गांव में फिर कभी दोबारा नहीं भेजा जाता था, फिर दूसरे बंदे को भेजा जाता था। पूरी प्लानिंग के साथ होता था और इस तरीके से भटके हुए लोगों को, मतलब उनके बारे में पूरी रेकी करने के बाद फिर उसको पूरा अपने जाल में फंसा देते। एक योगी बाबा के भिक्षु के रूप में एक शख्स आता था और फिर वहां पर अपने आप को बताता कि मटका हूं और मैं तुम्हारा खोया हुआ बच्चा हूं और बाकी का मुझे कर्ज उतारना है और ये करना है वो करना है, जो उसकी कहानी शुरू में मैंने आपको सुनाई थी। और इस तरीके से वो वहां से ठगी करके फिर ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सर से सींग। जिस दिन अमेठी की खबर छपी थी कि 20 साल से खोया पिंकू लौट आया और कमाल देखिए एक बच्चा खोया था योगी बाबा के तौर पर लौटा है, चमत्कार। और माँ बाप और इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं और उनकी खुशी जो थी बयान करने के काबिल नहीं थी। चैनल पे, न्यूज चैनल पे, अखबार पर खूब इस चीज को हाईलाइट भी किया गया। 2 फरवरी की खबर थी 10-11 दिन पहले की, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि 5 फरवरी आते आते वो सारा उसका ये पोल बट्टा होता है, ठगी का मार्केट होता है, उसका प्रोपेगेंडा होता है, वो सारा खुल जाता है। तो ये थी आज की कहानी। तो 20 साल पहले खोए हुए बच्चे के बारे में बताकर अपने आप को कहता है कि मैं 20 साल पहले खोया हुआ आपका बेटा हूं, लेकिन वो सिर्फ ठगी के इरादे से आया था और कुछ करने के इरादे से नहीं आया। लेकिन भला उन गांव वालों का जिन्होंने समझदारी दिखाते हुए उसकी ठगी को अंजाम करते हुए उसे पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया। उम्मीद करता हूं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी कोई इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं कल अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।